तो भैया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं कुंभ नहाने जा रही हूँ। कुंभ नहीं, महाकुंभ नहाने जा रही हूँ, जो कि ऐसा शायद 144 साल बाद बना हुआ है। तो आप लोग को भी बताया गया होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ चला, नहाना मुश्किल है, लेकिन ये देखने के बाद ना आप लोग का मन हो जाएगा कि नहीं, हम तो अब आराम से नहा के आ जाएँगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आ गए मिर्ज़ापुर से। आप किसी भी अपने लोकेशन से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं मिर्ज़ापुर से जाऊँगी, प्रयागराज नहीं। मैं कहाँ जाऊँगी ना, वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले लेडीज होने का फायदा उठाते हैं और टिकट फटाफट ले लेते हैं टिकट काउंटर से। वैसे हम 7 जन हैं, तो यहाँ पे हम लोग जनरली टिकट लेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है इतना ज़्यादा रश हो रखा है ना, तो आपको स्लीपर एसी में तो टिकट मिलने से रहा। फिर हमने यहाँ पे जनरल टिकट लिए और अभी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, क्योंकि हमारे जो ट्रेन का नाम है दानापुर पुणे एक्सप्रेस, ये जाता है मिर्ज़ापुर से प्रयागराज नहीं, छुकी तक जाता है। तो गाइस मेरा सजेशन है कि आप प्रयागराज ना जाके छुकी तक ही जाइए, क्योंकि वहाँ से ना बहुत ही कम समय में आप आराम से महाकुंभ त्रिवेणी संगम में दर्शन कर सकते हैं, नहा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और ये मिर्ज़ापुर का वो स्टेशन है, मेरी पुरानी यादें ताज़ा होगी, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तो यहाँ पे हमेशा आना-जाना रहता था। ये एकदम पहले वाली फीलिंग, आगे से तो बन गया लेकिन पीछे से अभी भी वही पुराना वाला मिर्ज़ापुर स्टेशन है। फाइनली जनरल का टिकट लेके हम लोग पहुँच गए थर्ड एसी में क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि हमें जनरल में बैठना है, जो मिले आप बैठ जाओ, क्योंकि इस समय टीटी भैया लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया तो वो बैठने दिए। और यहाँ पे हम लोग फाइनली उतर गए। छुकी में उतरते ही हमारे यहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे फैन्स लोग मिल गए, तो उनसे ढेर सारी बातें किए, फोटो वगैरह क्लिक कराए और हम पहुँच गए अरेल घाट पे। तो चलो एक बार रिवाइंड करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आए हम। मिर्ज़ापुर से छुकी, छुकी में उतरिए, वहाँ पे टेम्पो पकड़िए, आपको पहुँचा देगा अरेल घाट, ठीक है? यहाँ तक मत भूलना और सारा लोकेशन याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको त्रिवेणी संगम में दर्शन करने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी गंगा जी हैं, बहुत लोगों को नहीं पता, तो यहीं पे सब लोग स्नान भी कर ले रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग को जाना है त्रिवेणी संगम, तो यहाँ से देख सकते हो हम लोग भोर में उतरे हैं 5 बजे और अब हल्की-हल्की सुबह होने लगी है। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि चंद्रमा भी है, लेकिन सूर्योदय भी होने लगे, तो हल्की-हल्की लालिमा आ गई है। फाइनली हल्का-हल्का सुबह भी हो गया है और शुभ सिद्धि प्रद कुंभ महाकुंभ प्रयागराज 2025 में आपका स्वागत है। अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएँगे, चलो आपको वो बताते हैं। तो गाइस छुकी से अरेल घाट से आ जाइए। आप लोग कहिए कि पीपा पुल किधर पड़ता है, शायद 29 से 30 पीपा पुल बनाया गया है और आपको पीपा पुल पे जाना है। जो भी पीपा पुल मिले आप वहाँ पे एंटर कर दीजिए और पीपा पुल बहुत लंबी है, गंगा के इस पार से आपको उस पार ले जाएगी जहाँ पे है हमारा संगम। तो देखा कितना आसान था ना, प्रयागराज जाके ट्रैफिक में फँसने से अच्छा था कि हम लोग सीधे यहीं से उतर गए। तो पीपा पुल काफ़ी ज़्यादा लंबा है और मैं सबको देख रही हूँ, क्योंकि कोई छूटे ना, क्योंकि हम लोग 7 जन थे, तो सबको लेते हुए चलना है आगे, क्योंकि कोई भी छूट जाएगा तो फिर एक ठो दिक्कत हो जाएगी। तो सबको साथ लेते हुए, और अभी कितना प्यारा यार, कितना अच्छा सनराइज़ हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा था, सच बता रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर तो मुझे लग ही रहा है, क्योंकि पीपा पुल ही काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का तो पीपा पुल ही है। लेकिन यहाँ पे जो बीच में आपको जो व्यू मिलेगा, नज़ारा मिलेगा ना, मज़ा आ जाएगा। फिर पीपा पुल से हम लोग संगम घाट पे आ गए और यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे बोट, और यहाँ पे जैसे ही आप संगम बोट पास आ जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे जस्ट सामने टेंट की भी व्यवस्था की गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे जो लोग बहुत दूर से आए ना, तो टेंट में रुक भी सकते हैं आराम से। आपको अपना जैसे रूम का चार्जेस होता है वैसे टेंट का चार्जेस मैंने पता नहीं किया, क्योंकि हम लोग को रुकना था नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे आए हैं, स्नान करेंगे, फिर यहाँ से सीधे निकल लेंगे जो भी गाड़ी मिलेगी। तो आई थिंक कि मैंने आपको बहुत अच्छे से रूट समझा दिया है। छुकी आना है, छुकी से अरेल घाट से आप डायरेक्ट पीपा पुल पकड़ के यहाँ संगम घाट तक आ सकते हैं। फिर हम लोग बोट पकड़ लिए, क्योंकि 400 पर्सन के हिसाब से आपको बोट मिल जाएगी। हम लोग 7 जन थे, 2800 में हमने पूरा बोट ही बुक कर लिया था, और यहाँ से हमको आराम से पहुंचा देंगे त्रिवेणी संगम में। और यहाँ पे पति देव और बिटिया रानी के साथ हमने बहुत अच्छा सा स्नान कर लिया और मजा आ गया। पता ही नहीं था कि इतना हम लोग कम समय में इतना आसानी से हम लोग स्नान कर लिए। सोचो 5 बजे पहुंचे थे, 8 बजे तक हम लोग का ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। फाइनली यहाँ पे फिर हम लोग निकलने लगे और आप लोग मिल गए। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मिल जाते हैं, पहचान लेते हैं, प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बस इसी के साथ अब हम लोग यहाँ से चलते हैं घर की ओर। अभी आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ हो रखा है। तो गाइज आई थिंक कि आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अभी तक सच बताओ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कुंभ में स्नान कर चुकी हूँ। तो बस इसी के साथ फिर से आपका प्यार मिल गया, फिर से बहुत सारे लोग मिल गए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हर हर महादेव, हर हर गंगे।